बिहार के शिवनारायणपुर स्टेशन समेत 20 राज्यों में 75 अमृत भारत स्टेशनों का आज शुभारंभ हो रहा है। इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं बहाल की जा रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 में आने के बाद चाहे वह रेलवे की सफाई हो, चाहे आज हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वो कूड़ा कचरा वाला स्टेशन नज़र नहीं आता, लगता है किसी एयरपोर्ट पर आ गए हों, लगता है कुछ ऐसे जगह पर आ गए हों जो देखने योग्य है। कहाँ से कहाँ रेलवे स्टेशन पहुँच रहा है और भी आने वाले समय में और भी बहुत सारे रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन होगा जो अमृत भारत में लिया गया है, काम चालू है। आज 75 रेलवे स्टेशनों का लगभग 1500 करोड़ की लागत से आज इसका जो है माननीय प्रधानमंत्री जी शुभारंभ कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक केंद्र सरकार फैसला लेने जा रही है कि वंदे मातरम का अपमान या गायन में बाधा डालने पर अब सजा होगा। नहीं, सही बात है। पूर्व में भी था कि हमारा जनगण मन जो राष्ट्रगान था उसका अपमान करने पर प्रावधान था, तो उसी तरह हम लोग का राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है उसको भी सरकार ने जो है कंपलसरी किया है। पहले वंदे मातरम गाया जाएगा, तब जनगण मन गाया जाएगा और उसमें लोकसभा में बड़ी बहस भी हुई थी, फिर वहाँ पारित भी हुआ और अब सभी जगह पहले वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है वो गाया जाता है, तत्पश्चात जो है हमारा राष्ट्रगान होता है। तो ये अगर कानून कोई तोड़ेगा तो उस पर तो कार्रवाई होगी ना। महाराष्ट्र से खबर निकल कर आ रही है कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड ने मुंबई स्थित नंदनवन बंगले पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। तो जो ये मुलाकात का सिलसिला है इसको किस तरह से, क्या एनडीए का प्रभाव बढ़ रहा है? नहीं, लगातार आप देख रहे हैं असम में 2/3 बंगाल महाराष्ट्र से खबर आ रही है जहां एनसीपी के शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता है जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड ने मुंबई स्थित नंदनवन बंगले पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। तो ये जो सिलसिला चल रहा है मुलाकातों का, क्या एनडीए का पूर्वा बढ़ेगा? देखिए, महाराष्ट्र की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इसको इस रूप में लेना चाहिए कि पूरे देश में चाहे वो बंगाल हो, आप बंगाल में देखिए ना, 2/3 सांसद टूट के दूसरे पार्टी में चले गए, वो एनडीए का सपोर्टिंग पार्टी है। 2/3 विधायक टूट के अलग गुट में बैठ गए। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी पिछले दिनों जो ओरिजिनल शिवसेना है शिंदे साहब की, उसके साथ गए। लगातार पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता के कारण, एनडीए की सरकार के कामकाज के कारण लगातार एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। और एक और कि खड़गे जी ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को परिसीमन बिल को लेकर के कि सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए, बातचीत करे परिसीमन बिल पर, किस तरह से? देखिए, परिसीमन बिल हो या महिला आरक्षण हो, पिछली बार जो विरोधी दल थे लोकसभा में, इन लोगों ने महिला आरक्षण नहीं होने दिया, गिरा दिया, जिसके कारण उन लोगों को परिणाम भी भुगतना पड़ा। बंगाल में सुपड़ा साफ हो गया, असम में सुपड़ा साफ हो गया, जहाँ जहाँ चुनाव थे महिलाएं आक्रोशित हो गई। उसी समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य है महिलाओं को आरक्षण देना और वो किसी हालत में भी हम लोग देंगे। तो परिसीमन और महिला आरक्षण बिल, ये दोनों ही प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और समूचे विपक्ष को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, न कि विरोध करना चाहिए। विपक्षी कई दल हैं, सुप्रिया सुले की बात करें या डिम्पल यादव की बात करें या फिर संजय राउत की बात करें, वो 50% कह रहे हैं। जो 50% आप दीजिए तब हम लोग सपोर्ट करने का सोचें। हाँ, तो पिछली बार तो बहस के दौरान कहा था सरकार ने कि हम 50% जो है सभी जगह जो है सीटों को बढ़ाएंगे, स्पष्ट रूप से कहा था पिछले लोकसभा में जो डिबेट हो रही थी। अच्छा, वन
नेशन वन इलेक्शन को लेकर के क्या कहेंगे? तो वहाँ पर यूपी में विचार विमर्श भी हुआ है 3 दिनों तक, किस तरह से देखा जाए? देखिए, पूरे देश के लोगों की इच्छा है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। अलग अलग चुनाव होने से खर्च बढ़ता है, विकास के काम अवरुद्ध होते हैं, समय बर्बाद होता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच सही है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना ही चाहिए, और इसके लिए कई बार चर्चाएं भी हुई है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच सही है, समय की बर्बादी इससे बचेगी, खर्च इतना अरबों रुपया जो नाजायज होता है वो बचेगा, विकास के काम अवरुद्ध होते हैं वो बचेंगे। तो निश्चित रूप से वन नेशन वन इलेक्शन जो होना ही चाहिए। अच्छा, देहरादून में अब राहुल गांधी का कार्यक्रम तय किया गया है, अब वहाँ पर छात्रों के साथ आ गए क्या देश में? राहुल गांधी आ गए देश में? कहाँ रहते हैं? गंभीर नहीं है भारत के प्रति। अभी यूरोप से कहीं घूम घाम के 20-25 दिन पर आए होंगे, फिर 2-3 दिन मीडिया में बनेंगे, और फिर जो है लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता है। देश के लिए कोई गंभीरता उनमें नहीं है, देश के लोगों के लिए कोई गंभीरता नहीं है, और देश के लोग भी उनके प्रति गंभीर नहीं है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा होता है विदेश में, तो देश में बैठ के उजुल फुजुल बातें करते हैं। ये भाजपा का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे राहुल गांधी। इसलिए आप ही से जानकारी मिली है, लैंड करने वाले हैं, देखते हैं कितना दिन रहते हैं। वो आए और कार्यक्रम की तैयारी देहरादून में चल रही थी, वहाँ घटना हो गई, एक गार्डर एक कांग्रेसी पर गिर गया और वो उसकी मौत हो गई। शुभ संकेत नहीं है। तो अच्छा, कोलकाता में जो बाकड़ा मस्जिद है वहाँ पर ये कहा गया है कि आज 1 करोड़ मुसलमान जुटेंगे नमाज अदा करने के लिए, क्योंकि मस्जिद बंद कर दिया गया था विरोध में इस तरह का। देखिए, लगातार वहाँ जो एयरपोर्ट है उसका विकास का काम करना है। पिछली सरकार जो ममता बनर्जी की सरकार थी, वोट बैंक की राजनीति के कारण एयरपोर्ट का विकास अवरुद्ध था। तो सरकार की सोच है विकास होना चाहिए, उस एयरपोर्ट का विकास अत्यंत आवश्यक है, दमदम एयरपोर्ट का। इसलिए इस कारण जो है सरकार सोच रही है वहाँ का डेवलपमेंट करना। वहाँ पर टकराव की स्थिति आएगी, 1 करोड़ लोग ये नहीं चलेगा ना, विकास को अवरुद्ध कोई नहीं कर सकते हैं। और ममता बनर्जी ने क्यों नहीं होने दे रहे थे? इसलिए नहीं होने दे रहे थे कि वोट बैंक की राजनीति है। हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और विकास होना ही चाहिए। अध्यक्ष, जब कांवड़ यात्रा निकल रही है, बरेली निकल कर आई है कि कांवड़ यात्रा पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये सुझाव दिया है सरकार को कि हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि अमन शांति के साथ निकलना चाहिए और इसके लिए गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। सनातन धर्म को मानने वाले लोग कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं करते। हम लोग तो सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो लोग चाहते हैं वोट बैंक की राजनीति के तहत फसाद कराना। योगी जी मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो लोग वहां दंगे कराते थे उन लोग पर कड़ी कार्रवाई की गई कि दंगे बंद हो गए। और अगर कांवड़ यात्रा पूरे देश में निकलती है श्रावण मास में, तो जो लोग ये बात कह रहे हैं उन लोगों को भी आके पुष्प वर्षा करनी चाहिए, उन लोगों को स्वागत करना चाहिए, न कि ऐसे अनर्गल प्रलाप करना चाहिए। हमारे यहाँ भी बिहार में भी श्रावणी महोत्सव बड़े रूप में बनता है। इस बार 3000 सरकार ने जो सुल्तानगंज से देवघर जाता है कांवड़ लोग के लोग, वहाँ 3000 तो केवल पर्यटन विभाग ने कमरे बनाए लोगों के रहने के लिए, टेंट सिटी, और भी कई सुविधाएं दिया जा रहा है। तो इसमें मेरा उन लोग से गुजारिश यही है कि वो लोग भी आके स्वागत करें, पुष्प वर्षा करें, न कि ऐसे ऐसे पत्र और खत लिखें। नहीं, उनका आरोप है कि जो कांवड़िया होते हैं वो तोड़फोड़ करते हैं। मैंने कहा ना, सनातन धर्म को मानने वाले लोग शांति में विश्वास करते हैं, सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, तोड़फोड़ वो नहीं करते। जो लोग खत लिखने की बात कर रहे हैं वो लोग उकसावे वाली बात करते हैं। मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी छोड़ दी, काफी गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि पार्टी का। मैंने भी आप लोग के मीडिया पर सुना है, अन्य दलों में भी अच्छे लोग हैं,
जो वहां घुटन महसूस कर रहे हैं, प्रताड़ना महसूस कर रहे हैं। क्या बीजेपी स्वागत करेगी ऐसे? मैंने कहा ना, अन्य दलों में भी अच्छे लोग हैं। जो प्रताड़ना महसूस कर रहे हैं, वहां घुटन महसूस कर रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।